नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये YouTube वीडियो NCERT कक्षा 12 की जो मेन पुस्तक है उसके फिजिक्स से रिलेटेड है और अध्याय चल रहा है हमारा अध्याय नंबर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे वाले प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अगर आप उसके पहले के प्रश्नों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट पर जा कर के पूर्व के सवालों को देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका NCERT फिजिक्स और एक्सरसाइज है हमारी 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं और हल करते हैं। चलिए सवाल को हल करते हैं। सवाल है कि 10 की घात -10 मीटर तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणों और 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश तथा 500 मीटर की रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, जो नोट डाउन करेंगे उनको सब लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य और ये हमें दिया गया है 10 की घात -10 मीटर। इसके बाद प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है हमारी 6800 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं एंगस्ट्रॉम जो है वो लंबाई की इकाई होती है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर रेडियो तरंगों, ठीक है, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य और ये हमको दिया गया है कितना, 500 मीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि किस भौतिक राशि का मान इनके लिए समान होगा। अब देखें यहाँ पर जो एक्स किरणें हैं ये लाल प्रकाश और रेडियो तरंगे सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो 3 चीज़ें दी गई हैं, प्रकाश, एक्स किरणें और रेडियो तरंगे, ये सभी विद्युत चुम्बकीय हैं। और हम ये जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गति करती हैं, अतः सभी तरंगों की चाल समान है। तो नीचे लिखेंगे कि उपरोक्त सभी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उपरोक्त सभी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। हम जानते हैं कि सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गति करती हैं ठीक है, अतः सभी तरंगों की चाल समान होगी। ठीक है, अतः इन सभी तरंगों के लिए भौतिक राशि चाल का मान
समान होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है। इसके विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज़ है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस सवाल को हल करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं और वो विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत होती हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जेड दिशा में गतिमान है, अर्थात जेड अक्ष की दिशा में गतिमान है, तथा वैद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र एक्स वाई दिशा में है तथा एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को आधार बनाते हुए हमें सवाल को हल करना होगा। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे सबसे पहले तरंगों की आवृत्ति। तो यहाँ पर नोट डाउन किया तरंगों की आवृत्ति। तरंगों की आवृत्ति को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। ये हमको दिया गया है 5 मेगाहर्ट्ज़ और फार्मूला लगा देंगे 1 मेगाहर्ट्ज़ बराबर 10⁶ हर्ट्ज़। तो ये हो जाएगा आपका 50 × 10⁶ और ये हो जाएगा आपका हर्ट्ज़। चलेंगे आगे। अब जो चाल दी गई है तो आपको बता रहा है कि ये चाल कितनी है, प्रकाश की चाल के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे चाल बराबर, चाल को किसे प्रदर्शित करते हैं? v से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होगा हमारी चाल। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हमारा एक फार्मूला होता है चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर, तो ये हो जाएगा c बराबर f लेम्डा। ठीक, लेम्डा क्या है आपका? तरंग दैर्ध्य। अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि प्रकाश की चाल ना करके सीधे लिखें चाल, c बराबर आपकी आवृत्ति f गुणे तरंग दैर्ध्य लेम्डा। ठीक है, इसलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे तरंग दैर्ध्य लेम्डा बराबर c अपॉन स्मॉल f। c प्रकाश की चाल है, ये हो गया आपका 3 × 10⁸ और f का मान है हमारा कितना? 30 हर्ट्ज़ था, गलती से हमसे 50 हर्ट्ज़ लिख गया है, उसको सुधारते हुए हम 30 हर्ट्ज़ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा 30। अब हम लोग आगे चलेंगे। ये हो जाएगा आपका 30 × 10⁶। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 × 3 3 नाम 30। तो ये हो जाएगा 10⁸ × 10⁻⁻7 और ये हो गया हमारा 10⁸ फार्मूला लग रहा है a की पावर m × a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो ये हो गया आपका 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1 को हम लोग क्या कहेंगे? लिखेंगे 10 मीटर। और आपका आंसर आया। यहाँ पर आप भारतीय भाषा में उत्तर लिखना चाहें तो आप उत्तर लिख सकते हैं और उत्तर लिखा जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति 10 मीटर है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है, ठीक, वो कितनी है? 10 मीटर है। तो आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो हमारी 10 मीटर है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और इस इबारती प्रश्न के उत्तर को आप अगर इबारत में लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक बेहतर इंप्रेशन क्रिएट जरूर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है।
कहा जा रहा है कि एक रेडियो 7.5 मेगा हर्ट्ज से 12 मेगा हर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है। संगत तरंग दैर्ध्य बैंड का मान क्या होगा? चलिए भाई, यहाँ पर 2 आवृत्तियाँ दी गई हैं और इन आवृत्तियों को हम लोग क्या करेंगे कि प्रदर्शित करेंगे F1 और F2 से। ठीक है, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। अब सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि आवृत्ति और 2 आवृत्तियाँ दी गई हैं, तो हम पहली आवृत्ति को F1 मानेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया हमने आवृत्ति F1 बराबर, ये आपका 7.5 मेगा हर्ट्ज। फार्मूला होता है हमारा 1 मेगा हर्ट्ज बराबर 10⁶ हर्ट्ज, और ये हो गया आपका 7.5 गुणे 10⁶ हर्ट्ज। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, ये हो गया आपका आवृत्ति F2 बराबर, ये आपका 12 मेगा हर्ट्ज, और ये हो गया आपका 12 गुणे 10⁶, और ये हो गया आपका हर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सवाल को हल करने चलते हैं। तो लिखेंगे कि फार्मूला होता है C बराबर, क्या होता है, C बराबर F1 लेमडा 1। सभी लोगों को समझ में आ गया? C बराबर F1 लेमडा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि C बराबर F1 लेमडा 1, अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका लेमडा 1 बराबर C अपॉन F1। C है प्रकाश की चाल, ये हो जाएगी आपकी 3 गुणे 10⁸, और F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा 7.5 गुणे 10⁶। अब ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये हो गया आपका, और ये हो गया 1/2.5 गुणे 10⁸ माइनस 6। 10⁶ ऊपर चला गया, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10 पचम 25 और गुणे 10⁻²। अब ये हो जाएगा 5 चौको 20, तो 0.4 गुणे 10⁻², और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 40 मीटर। ठीक है, कैसे वो आप समझ जाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.4 गुणे 100, और जब गुणा हो जाएगा तो ये कहलाएगा हमारा 40 मीटर। तो पहली तरंग दैर्ध्य जो है वो कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। तो आपने तरंग दैर्ध्य का मान निकाला, तो यहाँ पर लिखेंगे तरंग दैर्ध्य। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा इसी प्रकार दूसरी कंडीशन के लिए हम काम करते हैं। तो वो हो जाएगा आपका C बराबर F1। ठीक है, और आगे हम लोग क्या करेंगे, C बराबर F1 F2, और ये हो जाएगा आपका लेमडा 2। तो ये हो जाएगा आपका लेमडा 2 बराबर C अपॉन F2। आगे चलेंगे, C का मान कितना है, ये आपका 3 गुणे 10⁸, और F2 का मान कितना है, F2 का मान है आपका 12 गुणे 10⁻⁶। अब ये देखिए भाई, 3 कम 3, 3 को 12, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 गुणे 10⁸ और गुणे 10⁻⁻6। भाग देंगे तो भाग नहीं जा पा रहा है, तो 0.4 दूनी 8, 4 पंचे 20 गुणे 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारे कितना, ये हो जाएगा आपका 25 मीटर। कैसे होगा, 0.2 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 25 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो बैंड है उसकी संगत तरंग दैर्ध्य जो बैंड रहेगी वो 40 मीटर से 25 मीटर रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिए गए आवृत्ति बैंड के संगत तरंग दैर्ध्य बैंड, दिए गए आवृत्ति बैंड के संगत तरंग दैर्ध्य, और वो हो जाएगा आपका 40 मीटर से 25 मीटर। ये आपका उत्तर आ गया।
तो बहुत ही आसानी से सवाल हल करना है। बहुत सारे लोग आवृत्ति को एफ से ना निरूपित करके न्यू से भी निरूपित करते हैं, तो अगर आप ऐसी कोई कंडीशन करें तो भी आपका सवाल पूरी तरीके से सही माना जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आवेशित कण अपनी माध्य साम्य अवस्था के दोनों ओर 10 हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है। दोलन द्वारा जनित विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका उत्तर हम तर्क के माध्यम से देंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हम सभी लोग जानते हैं कि कंपित आवेशित कण कंपित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या विद्युत क्षेत्र कंपित चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है। ये दोनों क्षेत्र मिलकर के विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिसकी आवृत्ति कंपित कण के दोलनों की आवृत्ति के बराबर होती है। इसलिए जो तरंगों की आवृत्ति होगी वो हमारी 10 की घात क्या दिया गया है, एक बार जरा देखेंगे, 10 की घात 9 हर्ट्ज के बराबर है। सवाल को टाइप करते हुए थोड़ी सी गलती हुई थी, तो उसको यहाँ पर सुधार लेते हैं। ये 10 की घात 9 हर्ट्ज है। तो ये पूरी बात आपको यहाँ पर कथनात्मक तौर पे लिखनी होगी। आइए हम इसको यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो जो चीज़ हमने आपको समझाने के प्रयास किया उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन भी कर दिया। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि आप इसके बारे में पूरा किसी की ना किसी को थ्योरी के माध्यम से ही ज़रूर समझाएं, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते थे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति है वो 10 की घात 9 हर्ट्ज के बराबर है। और हम ये जानते हैं कि दोलन द्वारा जनित वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति आवेशित कण के दोलनों की आवृत्ति के समान होती है। किंतु ध्यान रखना है कि ऐसा केवल संतुलन की अवस्था के सापेक्ष ही संभव है। तो चाहे ये छोटा तर्क दे दीजिए और ये चाहे तगड़ा तर्क दे दीजिए, दोनों ही तर्क सही माने जाएंगे। ये हमारा है आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने अच्छी तरीके से पकड़ लिया है और आप इसे भविष्य में आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। सवाल आपके सामने है। कहा जा रहा है कि निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम, और ये B0 लिखा हुआ है, बड़ा हो गया है, इसे B0 पढ़ेंगे, बराबर 510 NT है, ठीक है। NT समझते हैं ना, मिली माइक्रो नैनो, तो ये नैनो टेस्ला लिखा हुआ है। NT का मतलब नैनो टेस्ला। अब आगे क्या कर रहा है, तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा? चलिए नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तरंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो हम उसको शॉर्टकट में बहुत जगहों पर EMB लिखा हुआ मिलता है, तो लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम और इसे हम बोलेंगे B0 इज इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, 1 नैनो टेस्ला बराबर, ये हो जाएगा आपका 10 की घात 9 माइनस 9 टेस्ला, ठीक है। अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 510 गुणे 10 की घात -9, और ये हो गया आपका टेस्ला। इतनी चीज़ हो गई। चलेंगे भाई आगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, आप सभी लोग जानते हैं, वो होती है कि E0 अपॉन B0, ठीक है। चलिए नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ अपने मन से नोट करेंगे, प्रकाश की चाल C बराबर, और ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, इतना हो गया। अब चलेंगे लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, चूँकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए
और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए क्या होता है, प्रकाश की चाल c बराबर और ये होता है आपका E नॉट अपॉन B नॉट। प्रकाश की चाल c बराबर E नॉट अपॉन B नॉट। अब ये हो जाएगा आपका E नॉट, और E नॉट क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम। तो अब यहाँ पर c का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 बराबर E नॉट अपॉन, और B नॉट का मान क्या है आपका 510 गुणे 10 की घात -9, और ये हो जाएगा आपका E नॉट बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 गुणे 510 गुणे 10 की घात -9। आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 शून्य 0 3 एकम 3 5 3 15 और गुणे 10 की घात 8 और -9। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ फार्मूला लग रहा है a की पावर m गुणे a की पावर n, a की पावर m प्लस n, और ये हो जाएगा आपका 1530 गुणे 10 की घात -1। ठीक है, और हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, 153, और इकाई क्या लगेगी, वोल्ट प्रति मीटर। इकाई हो गई आपकी वोल्ट प्रति मीटर, और ये है क्या, ये तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम है। तो नीचे लिखेंगे कि इसलिए तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम बराबर, ये हो गया आपका 153 वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका आंसर है। आशा करते हैं कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नोट डाउन किया, और देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपसे कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम E नॉट ये 120 न्यूटन प्रति कूलाम है, और इसकी आवृत्ति न्यू वो 50 मेगा हर्ट्ज के बराबर है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि नंबर ए में B नॉट ओमेगा के और लिम्डा का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद बी नंबर में कह रहा है ई तथा बी के लिए व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए वैद्युत क्षेत्र का आयाम। लिखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए, सबसे पहले सवाल में जो डाटा होता है उसे नोट करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए, तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम और इसे बोलेंगे ई नॉट। ई नॉट बराबर 120 न्यूटन प्रति कूलम, और आवृत्ति होती है न्यू बराबर 50 मेगा हर्ट्ज। फार्मूला लगा दिया, 1 मेगा हर्ट्ज बराबर 10 की घात 6 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा आपका 50 गुणे 10 की घात 6 और ये हो जाएगा आपका हर्ट्ज। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। अब चलते हैं हम आगे, सवाल को हल करते हैं और उसका ए नंबर हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल ठीक है, और ये होती है आपकी C बराबर, और फार्मूला बनता है ई नॉट अपॉन बी नॉट। अब C का मान 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड यूनिवर्सल मान है। प्रकाश की चाल ई नॉट हमें मालूम नहीं है, और बी नॉट ई नॉट हमें दिया गया है 120 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो जाएगा आपका 120 और बटे ये हो जाएगा आपका बी नॉट। बी नॉट इधर आ जाएगा, बी नॉट बराबर हो जाएगा 120 बटे 3 गुणे 10 की घात 8। अब हम लोग आगे चलेंगे, 3 चौको 12 तो 40 गुणे 10 की घात
-8 और ये हो जाएगा आपका आंसर शीट से जब हम आंसर देख रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 400, ठीक है, 400 गुणे 10 की घात -9 और इकाई क्या लगेगी, टेस्ला। और हम यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं कि 1 गुणे 10 की घात -9 टेस्ला बराबर 1 नैनो टेस्ला। और इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं 400 नैनो टेस्ला, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो एक मान था B0 का वो कैलकुलेट किया जा चुका है, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका दूसरा हिस्सा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि तरंग की कोणीय आवृत्ति, ठीक है। तो नोट डाउन किया कि तरंग की कोणीय आवृत्ति और ये हो गई आपकी ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई और न्यू। अब यहाँ पर मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान यूनिवर्सल होता है 3.14 गुणे न्यू का मान हमें दिया गया था तो 50 गुणे 10 की घात 6। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 गुणे 2 100, तो ये हो जाएगा आपका 314 गुणे 10 की घात 6। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं आंसर शीट से आंसर मिलाते हुए 3.14 गुणे 10 की घात 8 और इकाई हो गई आपकी रेडियन प्रति मीटर, ठीक है। ये आपका ओहो इकाई गलत हो गई, रेडियन प्रति सेकेंड। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, हम यहाँ पर कोणीय आवृत्ति का भी मान कैलकुलेट करके ले आए। अब बात है हमारी के की। के क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग संख्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग संख्या और ये हो गया आपका के बराबर, ये हो गया आपका ओमेगा अपॉन सी। ओमेगा का मान हमने निकाला है 3.14 गुणे 10 की घात 8 और सी का मान है 3 गुणे 10 की घात 8। अब देखिए भाई 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कट गया, 3 में 3.14 का भाग जाएगा। जब हम रफ कॉपी में भाग देते हैं तो आपका उत्तर आता है 1.05 और रेडियन प्रति सेकेंड। सभी लोगों को समझ में आया, ये आपका एक उत्तर और हो गया। अब इसके बाद हमें बचा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य लेम्डा भी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे फार्मूला, चूँकि विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य और ये क्या हो जाएगा आपका लेम्डा और ये हो जाएगा सी अपॉन न्यू, ठीक है। अब ये हो जाएगा सी का मान 3 गुणे 10 की घात 8 और न्यू का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 50 मेगाहर्ट्ज़, तो 50 गुणे 10 की घात 6 हर्ट्ज़। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हम काटे पीटेंगे तो जब हम 3 में 50 का भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, ये हो गया आपका, बस 1 मिनट रुकिएगा, रफ कॉपी पे भाग देकर के हम बता रहे हैं। आप भी अपने कैलकुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रफ कॉपी पे किया करिए। 3 भागित 50 और ये आ गया 0.06 गुणे 10 की घात 8 माइनस 6, 0.06 गुणे 10 की घात 2 और अगर हम इसका गुणा कर दें तो ये हमारा निकल करके आ रहा है 6 मीटर। तो यहाँ पर हमने नोट डाउन किया 6 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए भाई, ये आपका आंसर हो गया, एक आंसर हमने और निकाल लिया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बी नंबर की। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बी। बी पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि आप जो है ई और बी के लिए व्यंजक भी प्राप्त करिए। चलिए भाई,
ई और बी का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र का जो निगमन का सूत्र होता है उसी को हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र निगमन और ये होता है आपका E बराबर E0 साइन, ये हो गया आपका KX माइनस ओमेगा टी। चलिए भाई, अब ये हो जाएगा आपका E बराबर E0 का मान हमारे पास है 120 साइन, और ये हो गया K का मान 1.05, और ये हो जाएगा आपका X माइनस ओमेगा का मान कितना है 3.14 गुणे 10⁸ गुणे टी। अब चुंबकीय क्षेत्र का निगमन, ठीक, इसके बारे में भी निकालना है। लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का निगमन और ये हो गया हमारा B बराबर, ये हो गया आपका B0 साइन KX माइनस ओमेगा टी। चलिए भाई, B0 का मान क्या है 4 गुणे 10⁻⁻7, और ये हो जाएगा साइन 1.05 गुणे x माइनस 3.14 गुणे 10⁸ गुणे टी। ये आपका उत्तर है। तो आशा करते हैं कि ये जो सवाल नंबर अभी आपके सामने गुजरा 8, ये बेहतर तरीके से आप सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, और आपको इससे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, उनको आपने दूर कर लिया है। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट कक्षा 9, 10, 11, 12 के भौतिक विज्ञान के और रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल IUPAC सिद्धांत मॉडल पेपर एक्सपर्ट राय अनसॉल्व्ड के लिए आप हमारे YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल पर जुड़े रहें। नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।